हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लेसन नंबर 19 जिसका नाम है उद्योग, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। कल अपन ने बात की थी भारत में उद्योगों के विकास के संदर्भ में। अब अपना पहला टॉपिक आता है, वो आता है लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, तो लौह इस्पात उद्योग के बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। तो देखिए कल अपन ने बताया था कि सबसे पहला जो लौह इस्पात उद्योग है वो 1870 ईस्वी में कुल्टी वेस्ट बंगाल में प्रारंभ किया गया था, बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी के द्वारा। अब इससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि भारत में लौह इस्पात उद्योग का जो इतिहास है वो काफी पुराना रहा है। जैसे सम्राट अशोक के काल का बात करें अपन या गुप्त काल की बात करें, उस समय के जो हमें लौह धातु से संबंधित जो अवशेष प्राप्त होते हैं, उन अवशेषों से हमें ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में भी जो है वो यहाँ का जो धातु कला है वो काफी उन्नत थी। जैसे कि दिल्ली में एक है लौह स्तंभ, उस पर आज तक भी जंग नहीं है, भले ही कितनी ही हवा, कितना ही पानी और मतलब कितनी ही नमी जो है वो वहाँ पर रही है, लेकिन उस पर आज भी जंग नहीं है, ऐसा है। तो प्राचीन मतलब यहाँ पर भारत में जो है लोहा पिघलाने, ढालने और उससे इस्पात तैयार करने का काम किया जाता है अगारिया जाति के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? अगारिया जाति के द्वारा। अब 1857 कुल्टी की अपन बात कर चुके हैं कि भाई कुल्टी में बंगाल आयरन वर्क कंपनी के द्वारा ढलवा लोहा तैयार किया जाता है। इसके बाद में 1907 में सांची जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के द्वारा लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई। जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के द्वारा टिस्को TISCO। 1919 बर्नपुर पश्चिम बंगाल। देखिए पहला जो है ये भी पश्चिम बंगाल में, और यहाँ पे जब हम बात करें ये भी पश्चिम बंगाल में, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसको। ये जो दोनों ही कंपनियां हैं, दोनों ही जो फैक्ट्रीज हैं, ये निजी क्षेत्र की हैं अर्थात प्राइवेट हैं। इसके बाद में 1923 में भद्रावती जो है यहाँ पर विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी इसको की शुरुआत की गई। ये सार्वजनिक उपक्रम था, सार्वजनिक प्रकार का उपक्रम था, अर्थात सार्वजनिक से तात्पर्य सरकारी लौह इस्पात कारखाना था। देखिए ये तीनों चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी होंगी। भिलाई में किस देश के सहयोग से लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई है? तो वो है सोवियत संघ। भिलाई सोवियत संघ। दुर्गापुर, यहाँ पर ब्रिटेन के सहयोग से लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया है, ये संयंत्र लगाए गए हैं। राउरकेला उड़ीसा, यहाँ पर जर्मनी के सहयोग से लौह इस्पात के संयंत्र लगाए गए हैं, लौह इस्पात के कारखाने स्थापित किए गए हैं। क्लियर है? भिलाई सोवियत संघ, दुर्गापुर ब्रिटेन, राउरकेला जर्मनी। इसके बाद में एक बात आती है सेल की। तो सबसे पहले सेल का पूरा नाम क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना जो है 1974 में इसकी स्थापना हुई। और इसका देखिए मुख्य काम क्या था? इसका जो मुख्य काम था कि जो प्रमुख इकाइयां हैं, प्रमुख इकाइयां कौन सी? भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, बर्नपुर, ये जो प्रमुख इकाइयां हैं, इन प्रमुख जो इकाइयां हैं, इनके प्रबंधन की जिम्मेदारी वो किसकी है? सेल की। ये जो प्रमुख इकाइयां हैं, इनके प्रबंधन का दायित्व किसको दे दिया गया? सेल को। 1976 में इसको ISCO इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको जो है इसका भी विलय कर दिया गया सेल के साथ। सेल के साथ विलय हो गया 1976 में। लेकिन 1976 में जो इसका विलय हुआ, ये विलय प्रभावी जो है वो 1 अप्रैल 2005 से
हुआ है। ठीक है, एक अप्रैल 2005 से इसको प्रभावी माना गया है। अब देखिए कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो है तीसरा। भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा कच्चा इस्पात उत्पादन में। पहला जो स्थान है वो है चाइना। पहला जो स्थान है वो किसका है? चाइना। और जो दूसरा स्थान है वो है जापान। और तीसरे स्थान पर आता है भारत। अब देखिए भारत में जो लौह इस्पात उद्योग की जो इकाइयां हैं, जो प्रमुख इकाइयां हैं, उन प्रमुख इकाइयों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वन बाय वन। कल अपन को जो है मतलब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग 1 या 2 या 3 जितनी भी अपन से इकाइयां हो पाती हैं उतना अपन उसमें विश्लेषित करेंगे। ओके, थैंक यू।